गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, द स्पेस आईएएस में आप सबका स्वागत है। और वो सारे बच्चे जो बीपीएससी देने गए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर अच्छा गया होगा आप लोगों का। और जो नहीं गए थे उनसे भी उम्मीद है कि जो सितंबर में पीसीएस जो है 69th होने वाली है, उसके लिए जो ट्रेंड है उसे समझिएगा। आज मैं थोड़ी देर के लिए जो क्वेश्चन आए हैं एंशिएंट में, मिडाइवल और मॉडर्न में, एक बार देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखिएगा सारे बच्चे, एंशिएंट के जो क्वेश्चन आए हैं, है ना, तो एंशिएंट में देखिएगा एक आया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मैंने पढ़ाया था। एक क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और मुझे उम्मीद है कि आपने सही मारा होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना पाल वंश के कौन किया था? पाल शासक था ना। पाल शासक कौन था? धर्मपाल ने किया था, मैं बताया भी था। और पहले ये कहाँ पे है? मैंने बताया कि ये भागलपुर में है, बिहार के वर्तमान भागलपुर। और जो गांव का नाम है, क्या नाम है गांव का? गांव का नाम अंती चिकन, है ना। अंती चीनी मिलता है और कई जगह अंती चीनी मिलता है, ठीक है। तो गांव तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि वर्तमान कहाँ पे है, तो बताइएगा। चलिए, राकेश कुमार गुड इवनिंग। और मैंने बताया था 8th सेंचुरी में पाल शासक जो है 8th सेंचुरी में। और ये जो है क्या था, पहले बौद्ध मठ था। तो ये तो आपका सही हुआ होगा सारे बच्चों का। एक एंशिएंट से क्वेश्चन है, जब आप देखिएगा, हमने बताया था एक क्वेश्चन देखिएगा एंशिएंट से, दूसरा क्वेश्चन कि दशावतार मंदिर और गढ़वा मंदिर। तो हम कह रहे हैं गढ़वा मंदिर अगर नहीं भी पता है, इलाहाबाद के पास था, ये तो झांसी में, और वर्तमान ललितपुर में। गढ़वा कहां पे? इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पास। तो मैं गुप्त कला पढ़ाया था, और गुप्त कला में बताया था कि ये किस प्रकार की है? नागर शैली। ध्यान देना सारे बच्चे, ये नागर शैली की मूर्ति मंदिर बना हुआ है। और शिखर प्रथम शिखर युक्त क्या है? मंदिर था। ये बताया था मैंने, और आपने भी पढ़ा होगा। और ये काल क्या है? किस काला है? ये कब का है बेटा? गुप्त काल का है। दशावतार मंदिर। अच्छा, ये दशावतार तो किसको है? विष्णु के 10 अवतार। इसका मतलब क्या है? ये मंदिर विष्णु को समर्पित। लिखवाया था, नोट्स देखिएगा। एंशिएंट में और देखिए, कह रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाया? हर्ष कनिष्क। तो बताया था मैंने। तीसरा, एंशिएंट से क्वेश्चन इस बार कम है बीपीएससी में। सुदर्शन, वो तो घटता बढ़ता रहता है। बताया था कि सुदर्शन झील
का सबसे पहले निर्माण किसने हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सर्वप्रथम निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के समय, इसके बाद रुद्रदामन, और फिर आया स्कंदगुप्त। यही तो ऑप्शन था आपका, रुद्रदामन, शक शासक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है जो पूछा, देखिएगा, भारत में सबसे पहले लोहे की प्रयोग कब शुरू हुई? जो मैं करवा रहा हूं इसको पढ़ा चुका हूं मैं। भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग कब हुआ शुरू? मैंने बताया था 1000 BC में। ठीक है, चलिए, कविता कैसा गया पेपर? तो मैं बताया था एटा जिला की जगह का नाम है अंतरंजी यात्रंजी खेड़ा। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था 9000, 12000, 6000 वर्ष पूर्व। तो यार आज से कितना साल है? अगर 1000 उधर देखिएगा BC और 2200 तो कितना होगा? 003। यार 3200 BC तो ऑप्शन में था ही नहीं। यानी आपके क्वेश्चन जो है, पहला क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बहुत आसान था, मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था, धर्मपाल। दूसरा दशावतार मंदिर गुप्त काल का, डिट्टो, आपने पढ़ा भी, मैंने पढ़ाया। तीसरा सुदर्शन झील, रुद्रदामन, शक शासक। चलिए कोई नहीं, सर्वप्रथम लोहा 1000। अब आइए, एक आया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन क्या था कि प्राचीन काल में गंगा के, ये तो कॉमन सेंस था, गंगा के दक्षिण में, दक्षिण को क्या कहा जाता था? तो बेटा गंगा के दक्षिण को क्या कहते थे? ए जैसे अनर्थ, अलग अलग ऑप्शन था, गांधार, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, अब एक बात बताओ, गंगा के दक्षिण, आप 16 महाजनपद पढ़े होंगे, तो जब 16 महाजनपद मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया? गांधार कहां पे था? उत्तर पश्चिम में। पीओके अफगानिस्तान का कुछ बेल्ट है यार, उधर कहां से आएगा? पुष्कलवती, उत्तर पश्चिम। तो यार वहां गंगा क्या करेगी?
गंगा तो 5 जगह बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अभी उत्तराखंड है तो उत्तर प्रदेश 2 हो गया, उधर बिहार, बंगाल, झारखंड। तो उस समय तो बंगाल वगैरह था, उत्तर प्रदेश था, मतलब अलग अलग जो है महाजनपद। चोल काल तो दक्षिण में था, गंगा दक्षिण में क्या करेगी, तो ये होगा, तो एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता। दरअसल इसको कहा जाता था अनर्थ। तो यही क्वेश्चन था जो कॉमन सेंस से लगाया जा सकता था। 5 क्वेश्चन है और देखिए क्या है, जो है 1 मिनट, चलिए अब आगे आते हैं। इस बार वहां से कम क्वेश्चन था, एंशिएंट से आता है 10-12 क्वेश्चन, इस बार कम था। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन था, आपने मॉडर्न पढ़ा होगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने सरकार के विरुद्ध कौन कौन सा मतलब प्रयोग किया। क्वेश्चन था कि कौन कौन सा विरोध का विकल्प चुना, नमक सत्याग्रह क्वेश्चन था ना, कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। नमक सत्याग्रह। देखो क्वेश्चन पे चर्चा करना जरूरी होता है, जो बच्चे आईएएस देंगे, पीसीएस देंगे तो काम आएगा। तो यार नमक सत्याग्रह कब था, 12 मार्च से 6 अप्रैल था ना 1930। तो ये किसका भाग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो जहां तट नहीं था, अब तट का नहीं था, जैसे आप देखिएगा बंगाल, ये बिहार में क्या हुआ, बिहार में चंपारण प्लस सारण, ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे क्या है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा सविनय अवज्ञा का, शुरुआत किया गया था सविनय अवज्ञा की, एक प्रकार से शुरुआत थी, या कहिए कि सविनय अवज्ञा का सर्वाधिक प्रभाव। और इसी में जब सारण देखिएगा तो सारण में एक आंदोलन शुरू हुआ था, नंगी हड़ताल। सारण में दरअसल क्या है कि सारण के जो कैदी थे जेल के, उन्होंने क्या किया, डिमांड किया कि मुझे स्वदेशी वस्त्र चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने इनको खादी का या स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध नहीं कराया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने निर्वस्त्र रहने का जो है निर्णय लिया और हड़ताल किया। उसी दौरान चौकीदार टैक्स लगाया गया था। तो बिहार में देखिएगा, बिहार में चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन किया गया था। आंदोलन, और इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां रहा, चंपारण में। यह याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रभाव रहा चंपारण में इसका। तो आंसर क्या होगा, आंसर में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है मलवा, गलत। ऑप्शन में दिया हुआ है हाथी, विकास, गलत। विकास गलत, एक शरीक तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, इनमें से
कोई नहीं। एक क्वेश्चन आया है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अब देखिए क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी की जान बचाई, पढ़े होंगे। एक बात बताओ, गांधी जी गए थे 1917 में, गांधी का चंपारण दौरा, ध्यान दीजिएगा। अब गांधी ने जब चंपारण गए तो बहुत सारी चीजें हुई, पता है आपको। पहले जो कलेक्टर था उनको जाने नहीं दे रहा था, फिर ये चूंकि वकील थे दलील दिए, फिर वो अंदर गए। तो एक नील प्रबंधक था, ब्रिटिश नील प्रबंधक, ब्रिटिश का नाम था इरविन। तो इसने क्या किया, गांधी को खाने पर आमंत्रित किया। लेकिन खाने पे आमंत्रित किया बहुत बड़ी बात नहीं है, वो प्लान किया था कि जहर दिया जाएगा गांधी को। अब एक रसोइया था, बत्तख मियां, यही तो ऑप्शन में है, बत्तख मियां रसोइया था। उसको बोला कि हम जहर दे देंगे, तुम खाना बना रहे हो, तुम जाना गांधी को जहर देना और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, पद दूंगा। बत्तख मियां बोला कि क्या मरता क्या ना करता, लेकिन जब गांधी के सामने गया तो रोने लगा और सब कहानी बताई, और इस प्रकार से गांधी की जान बचाया इसने। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है भैया, किसानों का नेतृत्व किसने किया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ इस बार वहां का भी पूछा है ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री पूछा है तो सारा बहुत, मतलब आपके वहां के बारे में भी पूछा है। और कह रहा है श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद है आंसर है इसका, दरभंगा, ध्यान दीजिएगा, दरभंगा का किसान नेता। और दरभंगा उस समय का सबसे बड़ा रियासत था बिहार का। विद्यानंद, ये है आंसर। एक क्वेश्चन है बहुत खूबसूरत कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार, देखिएगा प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया। तो प्रथम बार कब अपनाया गया यह ध्यान देना है। ऑप्शन में देखिए 3 दिया हुआ है, जैसे होम रूल आंदोलन, हम डी और ई नहीं देख रहे,
जहां जरूरत होगा बता देंगे। दूसरा क्या है, बंगाल विभाजन। और एक ऑप्शन है आपका साइमन कमीशन का अब ये तो 1928 में आया था 3 फरवरी को, ये 1905 में हुआ था और ये 1916 में। तो जो 1905 में हुआ था, हाँ बहुत अच्छा, और भी है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसमें मैंने कहा कोई नहीं। अब यहां देखिए, जैसे पढ़े होंगे 20 जुलाई को क्या हुआ, 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ, सुने होंगे आप लोग। और 7 अगस्त 1905 यही शुरू हुआ था स्वदेशी एवं बहिष्कार, यानी पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार, क्वेश्चन क्या है उसके अनुसार, बंगाल विभाजन के दौरान किया गया था। 5 वाला, हाँ बहुत अच्छा, बंगाल विभाजन के दौरान किया गया था पहली बार। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पहली बार उन्नीस सौ 6 में अधिवेशन हुआ। 1906 में कहां अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन। तो दरअसल क्या है कि कांग्रेस का 5 से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, उदारवादी पहली बार समस्या क्रिएट हो रहा था 1905 में। क्या हो रहा था समस्या कि उदारवादी और उग्रवादी में, उदारवादी में पुराने लोग थे और उग्रवादी में लाल बाल पाल थे, तो काम करने के तरीकों को लेकर विवाद हो रहा था। लेकिन 6 में जाकर क्या हुआ, और ज्यादा बढ़ गया, आर पार की लड़ाई थी। तो बूढ़े लोग बहुत तेज होते हैं, आपको जैसे पता है, उन्होंने लंदन में थे दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जैसे कैसे भीष्म पितामह टाइप से थे, इनको तार भेजा गया कि आप आइए, कुछ इमरजेंसी है। ये आए और इनका नाम लिया गया कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। अब इतने पुराने और सम्मानित थे कि कौन विरोध करेगा, तो इन्होंने क्या है, पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज को प्रस्तुत किया, पहली बार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां ये कह रहा है क्या कि आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बारे में।
आंदोलन से रिलेटेड है। स्टेटमेंट है, नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैं बस समझा रहा हूं, क्वेश्चन तो होगा ही आपके पास, नेट पे उपलब्ध है। तो पूछा है पहला क्या कि गांधी जी ने पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो गांधी का पहला, मॉडर्न पढ़े होंगे, सार्वजनिक भाषण कहां पे था? बनारस हिंदू और विश्वविद्यालय। ये बात है लगभग फरवरी 1916 की। और बीएचयू का गेट का नाम है लंका। बीएचयू गेट के पास गांधी भी थे प्लस मदन मोहन मालवीय ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? भाषण दिया। और इस भाषण में आईएएस में सवाल आ चुका है कि गांधी ने क्या किया था। जो कांग्रेस में ऊपरी वर्ग का जो वर्चस्व था उसका इन्होंने आलोचना किया कि भाई समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कांग्रेस के अंदर। तो ये सही है। दूसरा, चौरी चौरा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कांड के बाद पश्चात गांधी द्वारा आंदोलन से हाथ खींचना, यह भी सही है। याद है आपको कि 5 फरवरी को हुआ था 1905 को, और इसी के कारण, और इसमें जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे उनको क्या किया था? जला दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ? 12 फरवरी 5 कह रहे हैं 1922 और 12 फरवरी को ये 1922 में आंदोलन क्या किया गया था? वापस लिया गया, क्योंकि हिंसा, गांधी नहीं चाहते थे कि आंदोलन में और ज्यादा हिंसा हो। तो इसका मतलब क्या है? ये फरवरी, एक मिनट, FEB है 1922। तो आंसर क्या होगा? ये भी सही है। तीसरा है, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो बेटा बता दे, गांधी को 1921 में गिरफ्तार किया गया था। नहीं, ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? गांधी को 1922 में गिरफ्तार किया गया, और 22 से 1924 तक स्वास्थ्य, क्वेश्चन पूछता भी है कि स्वास्थ्य कारणों से गांधी को रिहा किया गया था। स्वास्थ्य कारणों से 6 साल के लिए थे, लेकिन 2 साल बाद। ठीक है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑल इंडियन हरिजन संघ, ऑल इंडियन हरिजन संघ इंडिया तो गांधी ने किया था बेटा 1932 में,
और घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये बात तो सही है, महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। घनश्याम दास बिरला अध्यक्ष बने थे। इसके बाद देखिए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में स्वराज कौन है, मतलब बिहार से क्वेश्चन ज्यादा आया है, हिस्ट्री भी आया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, वाह रे वाह, बिहार से ज्यादा क्वेश्चन है। एक है लॉर्ड एटली की घोषणा कब हुआ? 20 फरवरी 1947 को। हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन है, ये प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि जून 20 भारत को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन था कि नगरों में असहयोग आंदोलन के बारे में था, ध्यान दीजिएगा। बिहार का ओल्डेस्ट बता रहे हैं बेटा, है ना। अब देखिए कह रहा है क्या, ऑप्शन देखिए बड़े मजेदार है कि आंदोलन के में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। आंदोलन में केवल उच्च जाति एवं अमीरों ने भाग लिया। अब एक बात बताओ, जब ये भारत का प्रथम जन आंदोलन था, आंदोलन प्रथम था जो 1920 में शुरू हुआ था,
तो यार ये जब जन आंदोलन था तो ये सभी तक विस्तारित था, हर वर्ग तक, तो केवल उच्च जाति और अमीर, ओहो गलत। क्या छात्रों ने भाग नहीं लिया? क्या महिलाओं ने भाग लिया? नहीं, मुसलमान ने नहीं लिया, वृद्ध ने नहीं लिया, गरीब ने नहीं लिया? पहला गलत। दूसरा क्या है बता रहे हैं किस प्रकार से है। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने कौंसिल चुनावों का बहिष्कार किया। याद रखिएगा, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ पार्टियां सरकार की समर्थक थी, तो सरकार की समर्थक पार्टी कौन कौन है? जस्टिस पार्टी कौन है बेटा? जस्टिस पार्टी के बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अंबेडकर की, एक थी मुस्लिम लीग, उधर एक कौन है? अधिकांश समय मुस्लिम लीग ने सरकार का समर्थन किया। यूनियनिस्ट पार्टी, संघवादी पार्टी पंजाब की, तो ये तो सरकार का समर्थन करेगा और चुनाव वगैरह में तो भाग लेगा। तो मद्रास की जस्टिस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया, गलत है। क्यों? इसने भाग लिया था, ये भी गलत है। अब कह रहा है क्या? हजारों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, प्राध्यापकों और शिक्षकों ने, वकील ने। सही बात है। इसका सी देखिए, कह रहा है हजारों छात्रों ने क्या किया? स्कूल छोड़ा। सही बात है, छोड़ा तो था। फिर कह रहा है क्या? सरकारी नियंत्रण वाले। कैसा स्कूल छोड़ा है? सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ा। प्राध्यापक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने प्रैक्टिस। सही बात है। प्लस क्या है? वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ी। यहां पे एक बात बताओ, चाहे जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने वकालत छोड़ी थी। सही बात है। प्लस इसी में एक कॉमा देकर प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दिया। प्रधानाध्यापकों प्लस शिक्षकों द्वारा इस्तीफा, यह भी सही है। यानी अगर देखा जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर में क्या होगा? करें गलत कौन है? तो गलत कौन होगा? ये गलत है, दो है ना, और एक सही है। तो उसी अनुसार जो ऑप्शन में होगा गलत सही लगाना है। ये कहता है
अल हिलाल, देखो अबुल कलाम आजाद जो है, आजाद, इनका क्या था, दो पत्रिका था, अल हिलाल, अल विलाग। ऑप्शन में क्या था, ये था। लो सी, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, वो क्वेश्चन के अनुसार मारे हैं। चलिए, देखिए कह रहा है एक सन्यासी ने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद आया रामचरितमानस लेकर। तो एक बाबा रामचंद्र देव के बारे में बता दे। बाबा रामचंद्र देव, बाबा रामचंद्र, संयुक्त प्रांत का किसान नेता, ये संयुक्त प्रांत का कृषक नेता था और क्या करता था, फिजी से एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में लौटा था। ध्यान देना। और रामचरितमानस लेकर चलता था और लोगों को, यही तो है, इसका छंद सुनाता था। तो ये व्यक्ति था रामचंद्र। और जवाहरलाल नेहरू इन्हीं से मिलने के पश्चात कृषक समस्याओं के प्रति संवेदनशील हुए। ठीक है बेटा। चलिए, एक क्वेश्चन है मिडाइवल का, पढ़े नहीं है अभी। तबकात ए नासिरी, तो कहा जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन क्या है कि तबकात ए अकबरी जिसे अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इसके द्वारा लिखा गया गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी। तो क्या होगा, निजामुद्दीन अहमद।
9 भाग में था। एक है नागलपुरम, नगर स्थापना। तो अपनी मां के याद में करें विजय, पढ़ेंगे हम लोग शासक। कृष्णदेव राय ने अपनी मां की याद में इस नगर की स्थापना की। एक है मुकद्दम चौधरी, मुकद्दम क्या होता है प्लस चौधरी क्या है, एक और जोड़ लो प्लस खूत। ये अलाउद्दीन खिलजी, ये गांव के राजस्व अधिकारी होते थे, ग्रामीण या स्थानीय राजस्व अधिकारी। ये वंशानुगत होते थे, ग्रामीण वंशानुगत होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके, पढ़ेंगे हम लोग वंशानुगत दो था, किस्मत एक खोती और हकूक एक खोती। जैसे क्या है कि ये जो खूत मुकद्दम चौधरी होते थे, अभी भी चौधरी वगैरह कहा जाता है, तो होता क्या था कि जब ये राजस्व वसूलते तो जितना भी राजस्व वसूलते उसमें 10% इनका होता, बाकी केंद्र को भेजते थे और अलग से भी लेते थे ये। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनके जो सुविधाएं मिली थी छीन लिया। कहा जाता है कि इनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि ये मुसलमानों के घर में, जो अमीर लोग थे पैसे वाले, उनके घर में इनकी पत्नियां बर्तन साफ करती थी। मतलब व्यंग किया गया कि इनकी स्थिति कैसी हो गई। महलवारी सिस्टम पता ही है, राजस्व व्यवस्था था। महाल का मतलब होता है गांव, महल, और इसके प्रमुख को कहते हैं लंबरदार, जो उत्तरदायी होता था। ये आपको कहां कहां था, संयुक्त प्रांत, यानी अवध वाला बेल्ट, संयुक्त प्रांत के बाद मध्य प्रांत के बाद पंजाब, जुड़ा हुआ लोग कौन कौन था। 1819 का अधिनियम, राजस्व से संबंधित अधिनियम आया था।
इसको प्रारंभ मतलब घोषणा किया गया। और 1822 में 22 के अधिनियम में क्या किया गया, लागू क्रियान्वित। आप इसको ऐसे लिख दो। और कौन कौन था, हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, प्लस थॉमसन या थॉमसन, थॉमसन या थॉमसन, ये 3 आदमी जो मेन थे। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स तो होगा नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से था। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना। अब एक बात बताओ, पटना महिला महाविद्यालय 1940 में पटना में किया गया था। सिस्टर ऑफ द एपिस्टोलिक कॉर्मेल, of the apostolic Carmel, ठीक है। कह रहे हैं क्या, भारत पाक के बीच सीमा निर्धारण हेतु भारत और पाक के बीच सीमा निर्धारण हेतु कौन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के 2 ही महीने बाद सीमा का निर्धारण किया जाना था। तो जब सीमा निर्धारण हुआ तो देखिएगा, पश्चिमी पंजाब, तो पश्चिमी पंजाब कहां चला गया, पाकिस्तान में। पूर्वी पंजाब रह गया हमारे पास, भारत। पूर्वी बंगाल ये चला गया कहां, पाकिस्तान। और पश्चिमी बंगाल भारत। तो इस प्रकार से निर्धारण हुआ, ठीक है। तो क्या आंसर क्या होगा, सिरिल रेडक्लिफ। चलिए और देखते हैं, करा है एक संगठन बना था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कब बना, 1918 में। क्यों बना, क्यों, तो 17 में क्या हुआ, ब्रिटिश संसद द्वारा
एक मॉन्टेग्यू भारत सचिव था, घोषणा पत्र हुआ, मॉन्टेग्यू घोषणा। भारत को उत्तरदायी सरकार की स्थापना, भारत को जगह भारत में कर लीजिए, की स्थापना हेतु, ठीक है, स्थापना हेतु किया था। 17 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र किया, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इसका उदारवादी ने क्या किया, उदारवादियों द्वारा समर्थन, उग्रवादियों द्वारा विरोध। और यही उदारवादियों ने क्या किया, जैसे चिंतामणि सबसे मेन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चिंतामणि, एम.आर. जैकर, तेज बहादुर, सप्रू आदि, इन लोगों ने मिलकर बनाया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन था, जो टूटा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के विरोध में। एक और देखेगा, कह रहा है 1940 में विनोबा भावे ने 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को शुरू हुआ था, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा के निकट, पवनार से, विनोबा भावे द्वारा, प्रसिद्ध गांधीवादी थे, और ये क्या थे, प्रथम सत्याग्रही। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। एक क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन, भारत भेजा गया, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, एक है सत्ता हस्तांतरण हेतु
एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए और एक है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग। पाकिस्तान के लिए जिन्ना निर्माण के लिए जिन्ना की मांग हेतु ब्यौरा तैयार करना। एक बात बताओ, ये कब आया था? ये मार्च में आया था, मतलब गठित किया गया मार्च में आया। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे इसके। एवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफेन क्रिप्स, ये अध्यक्ष लॉरेंस थे। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, देखो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं किया गया था, ये पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, पहली बात तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय सरकार, अभी बात किया गया था कि अंतरिम सरकार बनाया जाएगा, अंतरिम सरकार की स्थापना और सत्ता हस्तांतरण हेतु एक संवैधानिक व्यवस्था। तो ये तो पहला तो गलत है और ये सही है। इसे था कि पहले अंतरिम सरकार बनेगा, फिर वो क्या करेगी, संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, ये मेन उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। मिलान हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी का किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप, अकबर। हालांकि अकबर वहां था नहीं, लेकिन सेना उन्हीं की थी, सेनापति भले ही नहीं था। पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए ऑप्शन अलग अलग है सभी सेट में, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मैं मेन चीज बता रहा हूं। बाबर, इब्राहिम लोदी और सी है पानीपत का सेकेंड। प्लस मराठा, अब ये कब हुआ? 1576 में। यार तो सही है, करे गलत कौन है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, सही है। द्वितीय 1556 में। यार ये गलत है। अकबर और हेमू,
आदिल शाह सुर का सेनापति, कुछ दिन के लिए हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य बना था, वहां का शासक। बैरम खां इसका सेनापति था, हेमू। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? सबसे पुराना गिरजाघर का बिहार स्पेशल है, पटना में है पादरी की हवेली। पहली बार 1713 में इसकी नींव रखी गई, पादरी की हवेली। और इसको अभी सेंट चर्च के नाम से भी जानते हैं, मतलब अभी वर्तमान नाम दूसरा है। और ये पटना में है, जब जाइएगा दीघा साइड। और बाद में 1772 के बाद जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो इसका डिजाइन और बेहतर तरीके से किया जाता है। महात्मा गांधी एंड बिहार, एक क्वेश्चन आया था। देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार, करे महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें। इसको क्या होगा? महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें। ये राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू, बिहार सिवान जीरादेई। करे कुमुद लाल गांगुली, कुमुद लाल गांगुली, दादा मुनि। अरे अशोक कुमार, ये कहां से संबंधित थे? ये करंट का क्वेश्चन था, भागलपुर। कहते हैं 1911 में जन्म हुआ था इनका और 2000 शायद 1 में मरे थे, है ना। करंट में था ये, चर्चा में। बिहार का प्रथम राज्यपाल। अब देखिए, अगर आपसे पूछता कि स्वतंत्रता के बाद तो 15 अगस्त 1947 से बने थे जय रामदास दौलत राम, जय राम दास दौलत राम। लो, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर जेम्स डेविड, मैक्सिमम लोग यही पढ़ के जाते हैं ऊपर वाला, सिफ्टन। मुझे लग रहा है अप्रैल 1936 से मार्च तक रहे होंगे, 37 तक, जो भी है 36 से 37 देख लीजिएगा, ये है। और लास्ट क्वेश्चन है, शेर खान के बारे में है। शेर खान हुमायूं को
प्रस्ताव दिया, क्या यदि बंगाल पर अधिकार की छूट तो वह उस हुमायूं को बिहार तथा 10 लाख दिनार वार्षिक देगा। बेटा पटोरी मेरा विलेज नहीं है, शाहपुर पटोरी, हाँ पटोरी, शाहपुर पटोरी जो है मेरा ननिहाल है, पटोरी में भी है। और वहां से एक गांव है धमौन, धमौन गांव है, वहां पे मेरा ननिहाल है। और वहां गए हुए हो गया 22-23 साल हो गए, नहीं 22 साल, हाँ। अब मैं प्रॉपर कहां से हूं? हाजीपुर से। सोनपुर मेरा घर है, छपरा में, सोनपुर छपरा डिस्ट्रिक्ट, बगल में हाजीपुर में रहे शुरू से ही, 1984 से ही हाजीपुर में, ठीक है बेटा। लेकिन हाँ कभी आएंगे तो मिलेंगे, मैं पर्सनली जो है सर से नंबर ले लेंगे, अनमोल सर से आपको कॉल करेंगे ठीक है बेटा। जब ये गौड़ से लौटा था, हालांकि हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया, स्वयं बंगाल पे अटैक किया, हालांकि कोई लाभ नहीं हुआ। तो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर दिए कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, एक बार देख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है क्वेश्चन, ना 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 ना, देख लेते हैं फिर से, कुछ बचना नहीं चाहिए। हाँ एक क्वेश्चन है जो मैं केवल आपको चर्चा कर दूंगा। हाँ एक क्वेश्चन है, रुक जाइए, एक दो क्वेश्चन और है, क्या है सुनिए, एक दो क्वेश्चन और है। कह रहा है 1938 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दिया। एक बात बता रहे हैं आपको, इस्तीफा क्यों दिया था बता रहे हैं, यह राजनीतिक कैदियों को लेकर था। इसमें ऑप्शन है कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ये फरवरी की बात है, कारण ये था राजनीतिक कैदियों को, बहुत सारे कैदी थे छोड़ने हेतु, जैसे फॉर एग्जाम्पल बसावन सिंह, हाजीपुर में स्टेडियम भी होगा, कई जगह है, योगेंद्र शुक्ल, बड़ा नाम है ये सब आदि। और बताए आपको मार्च 1938 को इन कैदियों को छोड़ दिया गया, मतलब दबाव बनाया गया वायसराय पर, और वायसराय ने इन्हें छोड़ दिया। एक प्रेशर का काम किया था ये, ध्यान दीजिएगा, एक प्रेशर के लिए किया गया था ऐसा। ठीक है, चलिए आएंगे आपके घर के पास, पटोरी बहुत अच्छा जगह है, वो सब एरिया जो है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
एक समानांतर आंदोलन। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक समानांतर आंदोलन क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। दरअसल क्या है, मैं बता दे रहा हूं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, जब शुरुआत हुआ, तो कई दशक तक, 10 साल जैसे, तो विशेषकर 1920 तक, एक तो 11 प्रांत थे ब्रिटिश वाले, कमिश्नरी थे 4, दिल्ली जैसा, बीकानेर, और कुछ देसी रियासत थे। तो देसी रियासत में ये लोग ज्यादा प्रचार वगैरह नहीं करते, ज्यादा टारगेट नहीं करते, हालांकि जनता एक्टिव थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने क्या किया, वहां भी टारगेट किया। वहां की जनता स्वयं, कहते मतलब देशी रियासतों का जनता का आंदोलन, जनता का संगठन था प्रजामंडल आंदोलन। देशी रियासतों के जनता का संगठन को कहते हैं प्रजामंडल। और बहुत सारे लोग थे, बलवंत राय मेहता वगैरह जो थे, बलवंत राव मेहता, और बहुत सारा मणिकलाल अभ्यंकर, बहुत सारे लोग थे। तो 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, और वहां पे कांग्रेस ने, वही उस समय थे सुभाष चंद्र बोस, और वहां पे अनुमति दिया गया कि देशी रियासत की जनता भी आंदोलन करे। अपनी सरकार, अगर उसकी वहां पे राजा है, जो भी है, अगर वो शासक वहां पे शोषण कर रहा है, उनकी बातों को नहीं समझ रहा है, तो आंदोलन करे, संगठन बनाए। तो पहली बार किया गया। अब आपका एक क्वेश्चन है लास्ट, जो मैं बताना चाहूं, और लिखना संभव नहीं है। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अध्ययन पर, मतलब 19वीं शताब्दी में इतिहास के अध्ययन जब हुआ, तो भारत के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। सही बात है, हमने जब इतिहास पढ़ा तो इतिहास से हमने चेतना प्राप्त किया है, गौरव, एक जो है इंस्पायरेशन हुआ, प्रेरणा। और हमने क्या किया, जब देखा कि हमारे एक प्राचीन काल में एक समय था कि हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन आज ब्रिटिश काल में हमारी स्थिति खराब हो गई। तो ये ऑप्शन सही है कि दयनीय स्थिति को बदलने के लिए, संघर्ष करने के लिए लोगों से अपील किया गया, करा इतिहास की पुनर्व्याख्या किया गया, और अंग्रेजों द्वारा भारत को जो पिछड़ा कहा गया था और बताया गया था कि भारतीय असमर्थ है शासन करने में, उसका खंडन किया गया। निश्चित रूप से यह भी सही है। जब अंग्रेज ने इतिहास लिखा, साम्राज्यवादी इतिहास, तो उन्होंने बताया कि भारत ना तो शासन करने योग्य है, भारत के लोग, न तो कोई अपना अतीत है, न कोई इतिहास है। तो ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने इसका खंडन किया। तो ये भी ऑप्शन सही है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और उपलब्धियों पर गर्व करके, ये भी सही है। हमने लिखा, गर्व किया, बताया कि भाई हम कभी सोने के चिड़िया थे, गुप्त काल स्वर्ण युग था, अजंता पे हमने गर्व किया, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, सब अशोक। तो ये सारे, इसमें एक से अधिक ऑप्शन है। इसमें क्या है, एक से अधिक ऑप्शन। किसका? इतिहास का अध्ययन, यह है ना क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में इतिहास का अध्ययन प्लस राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न। तो इसमें क्या होगा, तीनों सही, यानी एक से अधिक। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये जरूरी था। और मैंने बताया कि मैंने आपको एंशिएंट पढ़ाया। एक क्वेश्चन है आया है आपके दिमाग से, मैंने पहले ही बताया कि अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दे बन जाता, बाकी डायरेक्ट, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे रुद्रदामन का शिलालेख हो, चाहे लोहे की बात हो, ठीक है,
ये सारा जो है, मैं देख लीजिए, ये सारा हमने चर्चा किया सब। विक्रमशिला के बारे में आप नोट्स देखिएगा, मिल जाएगा। दशावतार गुप्त काल का डायरेक्ट लिखवाया है। सुदर्शन झील डायरेक्ट पढ़ाया है, क्योंकि एंशिएंट से क्वेश्चन ही कम आया। लोहा डायरेक्ट बताया गया है। ये कॉमन सेंस से लग जाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। कल हम लोग मिलते हैं, आगे से वहीं शुरू करेंगे। और अभी पेपर है यूपी पीसीएस का, आईएएस का। हमारा मेन टारगेट यूपीएससी है।